आज आपके साथ अचारी आलू बैंगन बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और ये इतने मज़ेदार दोस्तों बनेंगे ना कि ये वो भी खाएंगे जिनको आलू बैंगन पसंद नहीं है। बहुत ही कमाल की और बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है और इंशाल्लाह जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा ये बनाकर। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि आधा कप लेना है अचार का ऑयल। ये ऑयल मैंने निकाला है सरसों का तेल, अचार वाली जो बर्तन है ना उसमें से। और थोड़ा सा जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है वो आपने इसमें शामिल कर देना है। एक प्याज ले लें पेस्ट बना के, वो इसके अंदर शामिल कर दें। अच्छा, अगर आपके पास अचार का ऑयल नहीं है ना तो फिर थोड़ा सा आप सरसों का तेल ले लें, मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं। ठीक है, मेरे पास अचार का तेल रखा हुआ था, उसका मैंने इस्तेमाल किया है। और ये थोड़ा सा अचार का इसके अंदर मैं मसाले शामिल कर रहा हूँ। अगर आपके घर पे अचार नहीं है तो जो बाज़ार के अंदर अचार मिलता है ना, आम का अचार, ये थोड़ा सा अचार शामिल कर दें या थोड़ा सा अचार का मसाला इसके अंदर शामिल करें, बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। 3 टमाटर की प्यूरी बना के शामिल कर दें। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चों का इसके अंदर आपने शामिल करना है। आधे चम्मच आपने इसके अंदर नमक का शामिल करना है। आधे चम्मच आपने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करना है। आधे चम्मच से थोड़ी सी कम कश्मीरी लाल मिर्चें, आधे चम्मच से थोड़ी सी कम आपने इसके अंदर हल्दी शामिल करनी है। धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच शामिल करना है। कुटी हुई सौंफ आपने इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करना है। तमाम मसाले डालने के बाद आपने इसकी भुनाई करते रहना है और साथ साथ इसके अंदर चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। आधा किलो आलू इनको छील के इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है और थोड़ा सा आलूओं के साथ पानी भी शामिल कर दिया है ताकि हम इसको भूनते भी रहें, मसाला जले ना। 1 चम्मच इमली का लें, उसकी गुठलियाँ निकाल के उसका पल्प इसके अंदर शामिल कर दें। जो जो चीज़ें इस रेसिपी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपने इसको ट्राई करना है। इंशाल्लाह देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। तो साथ इसके अंदर आधा कप हमने दही का लेना है फेंट के, वो इसके अंदर शामिल कर देनी है इसी स्टेज पर। और मसाले को भूनते भी जाएंगे और साथ साथ चीज़ें इसके अंदर ऐड भी करते हम जा रहे हैं। 750 ग्राम मैंने बैंगन लिए हैं, तो आधा किलो आलू 3 पाव बैंगन की ये रेसिपी है। 750 ग्राम बैंगन इसमें शामिल कर देते हैं। आलूओं को और बैंगन के साथ अब मसाले की अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है, क्योंकि इसके बाद हमने लगाना है कवर, उसके बाद भुनाई नहीं करनी। इसी स्टेज पर आपने इतनी अच्छी तरीके से भुनाई करनी है कि मिर्च मसालों का जो कच्चापन है ना वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। सब्जी दोस्तों आप कोई सी भी बना रहे हो, जब आप उसके मसाले को अच्छी तरीके से भूनते हैं ना, उसकी बुनाई अच्छे तरीके से करते हैं तो उसके अंदर से टेस्ट निकल कर आता है मसालों का। अगर मसाले कच्चे होंगे, आप उसके अंदर टमाटर सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, दही का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे, फिर उसके अंदर मिर्चों का कच्चापन आता है। इसी दौरान 4 से 5 हरी मिर्चें इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं। तो मसाला अच्छे तरीके से मैंने इसका भून लिया है, हल्का सा इसके अंदर पानी है। तो अब हम इसको लगाते हैं कवर। कवर लगा के 8 से 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि आलू जो हैं हमारे गल जाएं। 8 से 10 मिनट के अंदर आलू वैसे गल जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट दोस्तों हल्की आंच पे इसको मैंने पकाया था, क्योंकि शुरू से ही हम आलू को भूनते आ रहे थे। तो 8 से 10 मिनट जब हम इसको कवर लगा के रखेंगे तो आलू हमारे गल जाएंगे। इस स्टेज पर अगर आपको लग रहा है कि आलू आपके नहीं गले तो थोड़ा सा पानी डाल के आप 5 मिनट के लिए दोबारा से रख सकते हैं, अगर मसाला ड्राई हो गया है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डाल के मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखें दोस्तों, देखने में माशाल्लाह से जितने ये आपको खूबसूरत लग रहे हैं ना, यकीन करें खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। हल्का सा आपको इसके अंदर अचारी मसाले का फ्लेवर आएगा और बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। वाइट चावलों के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज की रेसिपी के लिए इतने ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।